हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा फ्रॉम एम्स गोरखपुर। आज मैं आपके साथ 4 मंथ स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ कि आपको लास्ट के 4 मंथ नीट से पहले क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, वो पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप कितने घंटे पढ़ती थी। देखो, टाइम पे स्टिक मत करो, आप चैप्टर्स पे स्टिक करो। ये मत सोचो कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, आप ये सोचो कि आपने कितने चैप्टर्स पढ़ाई किया। अगर आप पूरे दिन का एक रूटीन फिक्स कर रहे हो तो आप ये फिक्स करो कि उस दिन आपको कितने चैप्टर्स करने हैं, ये नहीं कि कितना घंटा पढ़ना है। दैट डजेंट मैटर। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबको ग्रास्पिंग पावर अलग होते हैं, तो सबके लिए टाइम अलग हो सकता है। आप चैप्टर डिसाइड करो। जो लोग बोर्ड के साथ नीट की प्रिपरेशन दोनों साथ में कर रहे हो, तो वो क्या करो कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो। और एनसीईआरटी चैप्टर्स तो सेम है, आपको सिर्फ ये है कि आप पढ़ो तो थोड़ा डीपली पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो उसमें आप फिगर्स देख लो, समरी देख लो, मतलब हर चीज़ अच्छे से पढ़ लो कि आप इसके साथ आपकी बोर्ड के साथ साथ नीट की भी तैयारी हो जाएगी। याद करने वाले पोर्शन को बार बार देखते रहो, जैसे कि फिजिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के जो फार्मूलाज हैं उनको आप एक जगह कलेक्ट कर लो, एक फार्मूला चार्ट बना लो, फार्मूला डायरी बना लो, जैसा आपको सही लगे, और उसे आप बार बार देखते रहो। ऑर्गेनिक के जितने भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, जितने एनसीईआरटी में दिए हैं, वो सब तो अच्छे से याद होने ही चाहिए। और देखो, आप वो रूटीन आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो जो आपको नीट के एग्जाम के दिन करना है। मतलब आपके सोने उठने का टाइम उस हिसाब से होना चाहिए जो आप नीट के एग्जाम के दिन करोगे। अपनी डेली रूटीन ऐसे बनाओ कि वो आपके नीट के एग्जाम के दिन मैच हो। क्योंकि जैसे सुबह में आपको उठने का टाइम है, बहुत लोग क्या करते हैं, रात में लेट तक जगते हैं, फिर सुबह लेट से उठते हैं। लेकिन नीट के एग्जाम के दिन आप ऐसा नहीं कर सकते। आप रिलैक्स होकर लेट तक सो ही नहीं सकते हो। आपकी एक तो नींद नहीं आएगी, अगर आ भी गई तो आप जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठना पड़ेगा। अब पेरेंट्स भी सभी बोलेंगे उठो उठो, और ऐसा नहीं है कि 2 बजे से एग्जाम है तो अब 10 बजे जाके उठ रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसलिए आप ऐसे रूटीन बनाओ कि जो आप नीट के दिन फॉलो करो, तो आपको स्मूथ रहोगे, आपको कुछ आपके शेड्यूल में कुछ अल्ट्रेशन नहीं होगा, तो आपका माइंड सेटअप बना रहेगा। जैसे कि टेस्ट 2 से 5 होगी, नीट की एग्जाम होगी 2 से 5, तो आप जैसे टेस्ट दे रहे हो कोई, तो वो 2 से 5 देने की कोशिश करो। तो मतलब ये आपकी एक आदत में शामिल हो जाएगा कि 2 से 5 आपको टेस्ट देना है। तो जिस दिन आपका नीट का एग्जाम होगा उस दिन आप बहुत स्मूथली आप टेस्ट देकर आओगे, और आपको मतलब नॉर्मल लगेगा, और अपना आप पूरा इफिशियंसी के साथ दे पाओगे। क्योंकि आप हर दिन ये करते आ रहे हो, तो आपकी एक माइंडसेट आपका बन गया रहेगा, आपकी इफिशियंसी, आपका सब कुछ उस तरह से काम करने लगता है। और यार, एक रिसर्च में बताया गया है कि अगर आप 21 डे तक किसी भी काम को फोर्सफुली करो, मतलब जिस चीज़ की आपको आदत नहीं है वो आदत लगाने की कोशिश करो, 21 डे तक आपको एफर्ट देना पड़ेगा, बट 22nd डे से आपका वो स्मूथली होने लगेगा। सो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक आपको रात तक जगने की आदत है तो प्लीज़ ये आदत छोड़ दो। क्योंकि मैंने इसे भुगता है, तो मैं जानती हूँ बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अगर ऐसा कर रहे हो, अभी भी टाइम है, अभी भी आप ये आदत छोड़ दो। अब तक सोचते ही रहोगे तो करोगे कब? इसलिए जल्दी से डिसाइड करो आपको क्या करना है, अपना माइंडसेट क्लियर रखो। यार, तुम लोग जो ये कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई, इससे बाहर निकलो। अब क्वेश्चंस नहीं पढ़ने तो थ्योरी हाँ थ्योरी पढ़ ली, इससे आपको लगेगा कि आपने ये चैप्टर कर लिया, बट आपको बहुत कुछ बाकी रह गया। अगर आप बिस्तर में लेट के पढ़ रहे हो, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। आपको लगेगा हाँ मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन कम हो जाएगी एफिशिएंसी। जो करो डेडिकेशन के साथ करो। और पता है, अगर नीट के लिए आपके पास डेडिकेशन है तो आपको नीट क्लियर करने के लिए सब कुछ है आपके पास, ये मान के चलो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो आपने क्या ट्राई किया? अब आपने 100% अपना लगाया कि आपने सब कुछ कर लिया, अब आप फिर भी आपसे नहीं बन रहे, हो ही नहीं सकता। आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जो आपसे नहीं बन रहा, तो आपने छोड़ दिया। आपसे नहीं बने फिर भी बनाओ, सॉल्व एग्जाम्पल्स करो उस चैप्टर के, जहाँ से सॉल्व एग्जाम्पल्स मिले, जहाँ सॉल्यूशन मिले, बना के देखो, देख के बनाओ। फिर नहीं बन रहे हैं, फिर से सॉल्यूशन देखो, बार बार करो। देखो, आज तुम करोगे, आज तुम्हें प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे स्मूथली तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे, तुम्हें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी। और सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तुम्हें फाइनली नीट में क्वेश्चंस करने हैं, तो यहाँ भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, तभी तुम वहाँ स्मूथली कर पाओगे। तुम्हारी तबीयत अगर खराब रह रही हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, तब भी तुम अपना बेस्ट देते रहो, तुम्हें रुकना नहीं है। क्योंकि क्या पता है कि नीट के दिन तुम्हारे साथ सब कुछ परफेक्ट होगा। इसलिए तुम अपनी लाइफ के साथ रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हें हर कंडीशन में तुम्हें बेस्ट बनना है। एक्सक्यूज हटा दो, एक्सक्यूज का ऑप्शन अपने पास मत रखो। जब सब इंजॉय कर रहे हो तो तुम पढ़ाई करो। जिस दिन उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस दिन तुम एक फैंटास्टिक लाइफ जी रहे होगे। तो ये सोच लो कि तुम्हें कुछ दिन के स्ट्रगल चाहिए या जिंदगी भर का स्ट्रगल चाहिए।
और लास्ट टाइम में ये खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है यार। तुम अभी डिमोटिवेटेड मत होना, बहुत तुम्हारे लिए एकदम पीक टाइम है। तुम अभी इस सब चक्कर में तुम अपना कैरियर वेस्ट नहीं कर सकते हो। मोटिवेटेड रहो, कोई कुछ के बोलता है बोलने दो, कोई तुम पर ट्रस्ट कर रहा है, तुम पर बिलीव कर रहा है कि तुम कर सकते हो, तो हाँ उसे एक बूस्टअप की तरह लो, उसे एक आप एनर्जी डोज की तरह लो। लेकिन अगर तुम्हारी कोई बुराई कर रहा है, तुम्हें अगर कोई ये कह रहा है कि तुम मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुम नौटंकी कर रहे हो, तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो जाने दो इन्हें। दे आर नॉट फीडिंग यू, ओके। सो तुम अपने पर फोकस करो। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, यही उनके लिए जवाब होगा। अगर कोई बोल रहा है तो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, तुम पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो तुम उन्हें गलत साबित करने की कोशिश करो। तुम प्रूव करो कि वो जो बोल रहे हैं वो गलत है। तुम प्रूव करो कि यू डिजर्व व्हाट यू वांट। टेस्ट में कम मार्क्स आए, डिमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे भी आते थे 450 भी आते थे। लास्ट में कुछ दिन पहले एक बार टेस्ट में आया था 450, तो ये कोई बात नहीं है। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन में हार्ड हो, क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो जो उसमें ऐसे ही मार्क्स आने वाले हो। आप अपना रैंक देखो, हाँ रैंक देखते रहो, क्योंकि रैंक तुम्हारी रहनी चाहिए सही। और हाँ, कभी कुछ किसी रीज़न से हो गया तो ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोचकर कुछ नहीं हो जाएगा, नुकसान ही होगा, इसलिए उसे भूल के हाँ ये इम्प्रूव करने की हमेशा कोशिश करते रहो। और जो आप कर रहे हो ना, उसके लिए आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपने बहुत लोगों का सुना होगा कि बहुत मेहनत करते हैं, पूरे दिन रात पढ़ते रहते फिर भी नहीं निकलता है। क्या उन्होंने टाइम नहीं दी थी? हाँ, उन्होंने अपना बेस्ट दिया था, फिर भी वो नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि कुछ तो उनमें कमी रह गई हो, कुछ तो हो सकता है वो उन्होंने अपने हिसाब से सही किया हो, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी में उनकी कमी रह गई हो, उन्हें कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं हो। ऐसी गलती आप मत करना। आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है, आप इस लायक बनो, आप अपने आप पर एक डिसीजन लेना सीखो। आप देखो कि आप सही जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। मैं जब नीट का प्रिपरेशन कर रही थी तो मेरे भैया मुझे गाइड करते। हाँ, मेहनत मेरी थी, बट हिज एफर्ट वाज आल्सो नॉट लेस। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, बार बार एनसीईआरटी पढ़ो। बायोलॉजी की एनसीईआरटी तो पूरी रट जाओ। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक की ऑर्गेनिक के नेम रिएक्शन, ये सब आपको आपकी जुबान पर होने चाहिए। फॉर्मूलाज, फिजिक्स, फिजिकल के, ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। और यार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो पक्का लगा लेना, इससे आपको ये आइडिया मिलता रहेगा कि आप की क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज है। और आप जब ये क्वेश्चंस बनाओगे, आपसे स्मूथली बनेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने ये इसी एग्जाम, जिस चीज़ के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस मेरे से स्मूथली सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तो 10 से 15 साल कम से कम आपको करने हैं। टेस्ट देते रहो बार बार, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं या फिर जो चैप्टर आपके वीक है, जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो फिल्टर आउट होके आएंगे। आपकी कमी आपके पास फिल्टर आउट होके आएगी। सोचो इससे अच्छा क्या हो सकता है आपके लिए। सो इसलिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, और जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, रॉन्ग हो रहे हैं, उनको एनालाइज करते रहो। जैसे उन्हें आप मार्क करके रख लो, और कहीं से पूछ के, किसी से आपके कोई फ्रेंड प्रिपरेशन करे, उनसे के साथ डिस्कस करो। व्हाट्सएप पे, अभी अगर आप घर पे हो, व्हाट्सएप पे उन्हें सेंड करो मैसेज, वो आपको रिप्लाई देंगे। या फिर कहीं से जहाँ से आपको मिल रहा हो, अगर बुक्स में सॉल्यूशन दिए हैं उसके, तो वो देखो जहाँ से देखना है। बट अपने क्वेश्चन पेपर को, अपने जो रॉन्ग्स जो तुमसे हो रहे हैं, जितने क्वेश्चन जो नहीं बन रहे हैं, उनको तुम एनालाइज करो। मैं सुबह जितने भी क्वेश्चंस होते थे, मैं उन्हें कलेक्ट कर लेती थी। कहीं अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। बस उसे मार्क कर दो, और आप एक पेज नंबर कहीं कुछ ऐसा नोट कर दो कि हाँ यहाँ 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 ये क्वेश्चंस हैं। और उसे आप किसी एक टाइम में, जिस टाइम में आपका लर्निंग पावर, ग्रास्पिंग पावर सबसे ज़्यादा हो, उस टाइम में आप उसे देखो। मतलब आपकी जो गलती है उस टाइम में सीखने की कोशिश करो। उस टाइम में मैं सुबह उठती थी तो ये करती थी, मतलब मुझे मेरी ग्रास्पिंग पावर, मेरी लर्निंग पावर सुबह अच्छी रहती थी। ऐसा जो चीज़ आपको नहीं आ रहा है उसे सीखने में मुझे थोड़ा फास्ट मैं सीख लेती थी उस टाइम में। सो ये आप करो, आप देखो बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपका। सोचो आपका कमी आपके का फिल्टर आउट हो रहा है, आप अपने कमी को पूरा कर रहे हो, आप अपने में इम्प्रूवमेंट ला रहे हो। और क्या चाहिए? कमी क्या है आप में? जो आपको नहीं आता है वही तो आपकी कमी है, जो आता है वो तो आता ही है। तो उसे भी तो आपको इम्प्रूव करना है, जो आपको नहीं आता है। और आपको लास्ट 4 महीने के, 1 महीने, लास्ट के जो 1 मंथ होंगे, वो आपको रिवीजन के लिए बचा कर रखना है। ये तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। अब कैसे करना है ये मैं बता रही हूँ। देखो एक्चुअली अब आपको करना क्या है कि आपके हर सब्जेक्ट में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में आपको 3 सेक्शन करने हैं। जैसे कि दिखा रही हूँ मैं, सेक्शन ए, बी एंड सी, ये 3 सेक्शन आपको कर देने हैं। अब इन सेक्शन में आपको ए में जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं,
ये आपको यहाँ पे लिखने हैं। बी में आपके जो मीडियम है, मतलब ना ज़्यादा स्ट्रांग है ना ज़्यादा वीक है, ऐसे चैप्टर्स को रखने हैं। एंड सी में आपको वीक चैप्टर्स को रखने हैं। ये आपको तीनों सब्जेक्ट के लिए कर लेना, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों के लिए करना है। अब आपको क्या करना है कि आप जैसे ए में कोई चैप्टर्स लिख रहे हो, आपने ए में जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैट लिख दिया फिजिक्स में, फिर आपने लिख दिया मैग्नेटिज्म। अब इसमें आपके जैसे कि आपके जो मीडियम में चैप्टर्स हैं वो जैसे मान लो कि आपके ग्रेविटेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स हैं, जो आपके मतलब मीडियम चैप्टर्स में आते हैं, ना ज़्यादा स्ट्रांग है ना ज़्यादा वीक है। तो आपको क्या करना है, ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स में आपको ऐसे लिखना है, वेटेज वाइज लिखना है। जैसे ग्रेविटेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स मैंने यहाँ लिखा है ना, आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये रॉन्ग है। ग्रेविटेशन का वेटेज थर्मोडायनेमिक्स से कम है, तो आपको पहले थर्मोडायनेमिक्स लिखना है, दूसरा फिर ग्रेविटेशन लिखना है। इससे क्या होगा कि आपका प्रायोरिटी बन जाएगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको किस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, कौन सा पहले होना है, कौन सा ऐसा चैप्टर है जो आपका अगर बच भी गया तो आपके नीट के एग्जाम में ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आपको हर में ऐसे कर लेना है, सब में ऐसे कर लेना है। अब क्या करना है कि अभी 4 मंथ और आपके पास बचे हैं ऑलमोस्ट, उसमें आपको अभी 1.5 महीने, अभी 1.5 मंथ तक आपको वीक पोर्शन पे काम करना है, वीक पोर्शन पे और कुछ मीडियम के पोर्शन पे। तो आपको वीक पोर्शन में कहाँ से स्टार्ट करना है, पहले आपके जो सबसे ज्यादा वेटेज, मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर को आप ऊपर रखो। मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर्स का नाम सबसे पहले होना चाहिए सारे ग्रुप में। तो अब सबसे मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर को आपको पहले कर लेना है, उसके बाद उससे कम वेटेज, उसके बाद उससे कम वेटेज। इससे क्या होगा कि आपके जो वीक पोर्शन है ना, उसमें जो वैसे तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हो या फिर आप 11-12 अच्छे से पढ़े हो तो आपको मैक्सिमम चीज़ें पता होती है। मतलब कि वीक पोर्शन बायोलॉजी में तो बहुत कम ही होंगे, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, और फिजिक्स में बहुत के हो सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन फिजिक्स बहुत को हार्ड लगती है। तो आपको करना है, आपको इस तरह से कर लेना है। अब उसके बाद क्या करना है कि अब आपको 1.5 महीने में जितना हो पाए, अगर आपसे मैक्सिमम आप कम ही पोर्शन आपके पास हैं ये वाले, तो आप मीडियम को पूरा कर लो। लेकिन ये आपके जितने कवर हो रहे हैं ना अभी 1.5 महीने में, आपको ये करना है, सबसे वीक पे फोकस करना है एंड मीडियम पे फोकस करना है। अब सेकेंड 1.5 महीने, जो मतलब लास्ट के 1 महीने से पहले फिर 1.5 महीने जो बचे, उसमें आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन के सारे चैप्टर्स को करना है, बार बार करना है। देखो, क्योंकि ऐसी गलती मत करना कि जो तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उसे तुम छोड़ दो, ऐसा मत करो, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना यही आपको मैक्सिमम मार्क दिलवाएंगे, ये आपको मैक्सिमम मार्क दिलवाएंगे। और ये अगर आप कर लोगे तो इससे आपके रैंक अच्छे आएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो इससे आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, लेकिन मैक्सिमम मार्क तो ये दिलवाएगा आपको। तो ये आपको गलती से भी इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको कम प्रायोरिटी नहीं देना है, इसको ऐसा इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कर लोगे, उसके लास्ट के 1 मंथ जो आपके पास बचेंगे उसमें आपको जो क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट में नहीं बने थे उन्हें देखो, जो चैप्टर्स आपके वीक थे या जो चैप्टर्स आपने इस टाइम इम्प्रूव किया ये देखो, जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है वो तो पूरा देखो, एनसीईआरटी पूरी पढ़ जाओ इस बीच में। एंड जो तुम्हारे हाईलाइटेड लाइंस हैं जो आपने पहले से पढ़ी होगी उस सबको अभी पढ़ना है आपको। देखो, इससे क्या होगा, प्रायोरिटी वाइज करोगे तो आपकी जो वीक पोर्शन, जो आपके स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो सारे कवर अप हो जाएंगे, सारे रिवाइज हो जाएंगे। एक बार तो यहाँ रिवाइज हो गया, फिर लास्ट टाइम में आपके पास बचेंगे, उसमें बहुत थोड़ा स्पीड रिवाइज करना, क्योंकि पहले से पढ़े हुए आपको ईजी है, थोड़ा टाइम कम लगेगा। ऑब्वियसली अब ये सब भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया तो इसमें भी कम टाइम लगेगा। तो लास्ट टाइम में आपको स्ट्रॉन्ग जो भी बना ली होगी, इस समय से भी जो आपका स्ट्रॉन्ग है, अब जो तुम्हारा बिल्कुल नहीं बन रहा है उसको लास्ट टाइम में मत छूना। अभी 1.5 महीने कर सकते हो, उसके बाद मत करना। उसके बाद जो कर लियो उसी में अच्छा करने की कोशिश करो। ओके, हाँ, तो ये आपने कर लिए। इससे आपके तो जो वीक हैं वो भी स्ट्रांग में आएंगे, बहुत सारे जो मीडियम में थे वो भी स्ट्रांग में आएंगे, और जो स्ट्रांग में है उनको भी स्ट्रांग रखना है, उसे छोड़ना नहीं है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ऑल द बेस्ट।